जमशेदपुर में रबीउल अव्वल शरीफ के अवसर पर तहरीक पैगाम इस्लाम इस्लामिक सेंटर गुलाबबाग की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में 16 अगस्त को महल इन चिपापुल में अंतर धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और प्रेम, दया, भाईचारे और इंसानियत के संदेश की चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके संदेशों पर भी विस्तार से विचार रखे गए। इस दौरान अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ कुणाल सारंगी भी मंच साझा करते नजर आए। आयोजन का मुख्य संदेश यही रहा कि धर्म और आस्था अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत, आपसी सम्मान और भाईचारा समाज को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अलग अलग धर्मों के लोगों का इस तरह मंच पर आना समाज की बढ़ती दूरियों को कम करने का रास्ता बन सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। आज का प्रोग्राम मोहसिन इंसानियत इंटर रिलीजियस सिंपोजियम है, जो कि जिसका 7वें या 8वें साल ये हम कर रहे हैं। मुस्तकिल लगातार कंटिन्यू ये प्रोग्राम होता रहता है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि तमाम धर्म के लोगों को बुलाया जाए और सबसे पहले तो कि आपस में मिलें जुलें, आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बात सुनें, मोहब्बत और अमान शांति का पैगाम दिया जाए मिलजुल करके। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं हैं, हकीकतन अल्लाह ने, गॉड ने उनको तमाम आलम का के लिए रहमत और मेहरबानी करने वाला और अमन फैलाने वाला बनाकर भेजा है। और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सबक इसके मौजूद हैं कि आपने बेवाओं का ख्याल किया, यतीमों का ख्याल किया, परेशान हालों का ख्याल किया, ज़रूरतमंदों का ख्याल किया, और धर्म देख कर नहीं किया है। बल्कि हाल ये है, मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक पागल औरत जिसको कोई पूछता नहीं था, वो आ गई और उसने आपका हाथ पकड़ा है उस बुढ़िया ने, और मदीना की गलियों में फिराता है, और आप उस औरत की दिलजोई के लिए, उसकी खातिरदारी के लिए आप घूमते रहते हैं। काफ़ी देर के बाद ला कर उसने हाथ छोड़ा है, तो आपने कहा कि फिर कभी तुझको मेरी ज़रूरत हो तो मैं मोहम्मद तेरे लिए हाजिर हूँ। तो ये प्रॉफिट ने ये पैगाम दिया है। मक्का से हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करें, क्योंकि मक्के वालों ने आपके शहर में रहना आपके लिए दोभर कर दिया है। तो आप खामोशी के साथ तन्हाई में अपने साथियों को लेकर के मदीना आ गए, और मदीना आने के बाद जो मदीना के रहने वाले लोग थे वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, अलग अलग कबीले थे, रस्सा कशी थी, तलवारें चलती रहती थी। आपने सभी धर्म वालों को जमा किया और कहा कि जब आपस में इस तरीके से लड़ोगे तो कल को कोई भी तुम्हारा दुश्मन कब्जा कर लेगा आकर हमारे इस देश पर। इसलिए अगर इसको उन्नति की राह पर, तरक्की की राह पर पहुंचाना है तो हम लोगों को मिलजुल कर रहना होगा। तुम पर कोई हमला करे हम साथ देंगे, हम पर कोई हमला करे तुम साथ दो। तुरंत एक यूनिटी बनाई है और एक बेहतरीन जो तरीके से ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया है, उसको मिसाक़ मदीना कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी उसको आप कह सकते हैं। तो ये बेहतरीन तरीका, इस भारत में आज जिस तरीके से नफ़रतों का माहौल है, ऐसे नफ़रत के माहौल में मोहब्बतों की शमा रोशन करने के लिए प्रॉफिट की ज़िंदगी को आम करना और आपकी सीरत को लोगों को बताना, गलतफ़हमियाँ जो मुसलमानों के हवाले से हैं उन गलतफ़हमियों को ख़त्म करने के लिए हर साल तहरीक पैगाम इस्लाम की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद होता है। इस साल भी ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने गेस्ट थे, जितने मेहमान थे, हर धर्म के लोग वो आए। बुद्ध मज़हब के, जैन मज़हब के, हिंदू धर्म के, दलित आदिवासी धर्म से, सरना धर्म से और सिख धर्म से, तो हर धर्म से लोग आए और हम सबों ने मिलजुल करके यही भाईचारगी, मोहब्बत, अमन, शांति का पैगाम दिया कि इस देश को बचाने के लिए हमको एकजुट होकर के ही रहना पड़ेगा। तो ये मकसद था इस प्रोग्राम का। हज़रत, जिस तरीके से आजकल नफ़रत आम होती जा रही है, उस दौर में ऐसे प्रोग्राम कितने कारगर साबित होंगे? यकीनन बहुत सारी नफ़रतें इस वजह कर भी हैं कि गलतफ़हमियाँ हैं एक दूसरे को न जानने की बुनियाद पर। जब एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से मिले जुलेंगे, तो खुद ब खुद वो नफ़रतें ख़त्म होंगी, गलतफ़हमियाँ ख़त्म होंगी। ये बहुत कारगर है, इसको बहुत ज़्यादा पैमाने पर करना चाहिए। अफसोस है कि इस तहरीक पैगाम इस्लाम के अलावा कई स्टेट में इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, लेकिन लोगों को कराना चाहिए। हर धर्म के लोगों को इस तरह का प्रोग्राम कराना चाहिए ताकि एक मोहब्बत की शमा रोशन हो और मोहब्बत का पैगाम जाए। जमशेदपुर के इस अंतर धार्मिक संगोष्ठी ने एक अहम संदेश सामने रखा है। समाज में शांति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि संवाद, सम्मान और आपसी भाईचारे से मजबूत होती है। अब सवाल आपसे
क्या ऐसे अंतर धार्मिक संवाद समाज में बढ़ती दूरियों को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।